हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं झारखंड स्पेशल जीके लेकर आए हैं। ये उसका जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, जो झारखंड के एग्ज़ाम, चाहे झारखंड का सीजीएल हो, क्लर्क का हो या एसआई हो, पुलिस हो, सभी एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि झारखंड राज्य का कौन सा जिला साइंस सिटी के नाम से जाना जाता है। तो ये कौन सा जिला है जो साइंस सिटी के नाम से जाना जाता है? तो ये है आपका रांची है। ठीक है, कौन सा है? ये रांची है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य की कुल लगभग 86 लाख की अनुसूचित जनजाति आबादी में आदिम जनजातियों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल कितनी संख्या है? तो ये 2 लाख है। कितनी है? 2 लाख है। आगे देखते हैं क्वेश्चन कि झारखंड में सर्वप्रथम मालगुजारी व्यवस्था लागू की गई थी। तो ये कब लागू किया गया था? झारखंड में प्रथम मालगुजारी व्यवस्था, तो ये आपका लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? तो ये 1765 में लागू किया गया था। ठीक है, ये 1765 में लागू किया गया था। आगे क्वेश्चन है कि झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजाति कितनी है? तो कुल मान्य अनुसूचित जो जनजाति है वो है आपकी कितनी है? ये 32 है। ठीक है, कितनी है? ये 32 है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो जो सबसे बड़ी जो जनजाति है झारखंड की, तो वो कौन सी है? तो वो है आपकी संथाल है। कौन सी है? ये संथाल है। आगे हम लोग देखते हैं कि झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जो है ये आपका कब स्टार्ट हुआ था? तो ये सन 2004 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, सन 2004 में। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कोयला क्षेत्र झारखंड में नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो है, इन चारों में से ये कोयला क्षेत्र जो है झारखंड में नहीं है? तो ये आपका सिगरौली है। कौन सा है? ये सिगरौली है। बाकी जो है झरिया, हूटर और औरंगा, ये तीनों जो है आपका कहाँ पर है? ये झारखंड में है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि झारखंड सरकार को सर्वाधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो जो सर्वाधिक आय जो प्राप्त होता है झारखंड सरकार को, वो है आपका वाणिज्य कर से। ठीक है, ये वाणिज्य कर से जो है झारखंड सरकार को सबसे अधिक आय प्राप्त होता है। आगे क्वेश्चन है कि वर्तमान में झारखंड विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो वर्तमान में कितनी है? तो ये आपकी है 9। ठीक है, कितना है? ये 9 है, जो विधानसभा में जो है अनुसूचित जाति के लिए जो है ये आरक्षित है। आगे हम लोग देखते हैं कि झारखंड के प्राचीन राजवंशों में आप किसे शामिल करेंगे? ठीक है, तो मतलब कि इन चारों में से जो है जो सबसे पुराना जो है राजवंश कौन सा है? ठीक है, तो इनमें से जो है सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? तो ये आपका नागवंश है। ठीक है, कौन सा है? ये आपका नागवंश है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम संप्रदाय का कुल संख्या में क्या स्थान है? तो मुस्लिम जो है झारखंड में जो है उनका स्थान कुल संख्या में कौन सा स्थान है? तो जो उनका स्थान है ये दूसरा है। ठीक है, कौन सा है? ये दूसरा है। संप्रदाय मतलब धर्म पूछ रहा है कि मुस्लिमों का जो है झारखंड में कुल संख्या में जो है ये मुस्लिम धर्म कौन किस स्थान पे? ठीक है, तो ये दूसरे स्थान पे, पहले पे हिंदू है। आगे कि झारखंड में जल छाछन योजना कब शुरुआत की गई थी? तो झारखंड में जल छाछन योजना जो है ये कब शुरुआत किया गया था? तो ये जो है आपका 1973 में जो है शुरू किया गया था। ठीक है, 1973 में। आगे क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का सृजन किस वर्ष किया गया था? तो ये आपका किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था सन 2000 में। ठीक है, कब किया गया था? सन 2000 में किया गया था। आगे की राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? तो ये आपका होते हैं राज्यपाल होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं? ये राज्यपाल होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल के पद के लिए न्यूनतम आयु क्या होता है? तो राज्यपाल के पद के लिए जो न्यूनतम आयु होता है ये आपका 35 वर्ष होता है। और ये राज्यपाल की नियुक्ति किनके द्वारा किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा जो है ये आपका किया जाता है। ठीक है, ये राष्ट्रपति के द्वारा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कि झारखंड में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो झारखंड में जो है
लोकसभा सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी है, तो ये आपका 14 है। कितनी है, 14 है। आगे देखते हैं कि महाधिवक्ता किसके आदेश पर पद धारण करता है। तो जो राज्य का महाधिवक्ता होता है वो किसके आदेश पर जो है पद धारण करता है, तो ये आपका राज्यपाल के, ठीक है, ये राज्यपाल के। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने पर कौन मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करता है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री के जो है त्यागपत्र देने पर कौन करता है, तो ये आपके करते हैं। देखिए, जब मुख्यमंत्री जो है त्यागपत्र दे देता है तो कोई पदभार ग्रहण नहीं करता है, ये परिषद ही जो है क्या होता है, भंग हो जाती है। ठीक है, परिषद भंग हो जाती है। जब तक जो है अगला मुख्यमंत्री न चुना जाता है तब तक जो है कार्यभार कौन संभालता है, वही मुख्यमंत्री संभालता है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि राज्य का मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कौन होता है। तो राज्य का मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ये आपका कौन होता है, तो ये आपका मुख्य सचिव होता है। ठीक है, कौन होता है, मुख्य सचिव होता है। आगे की कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पर है, तो कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय ये आपका कहाँ पर है, तो ये चाईबासा में है। कहाँ पर है, ये चाईबासा में है। आगे देखते हैं कि दुमका जिला का विभाजन कर कौन सा नया जिला बनाया गया था। तो दुमका जिला का विभाजन कर कौन नया जिला बनाया गया था, तो ये आपका जामताड़ा। ठीक है, कौन सा, जामताड़ा जो है बनाया गया था। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान किसका है। तो झारखंड में जो है दूसरा स्थान जो है जनसंख्या में किसका है, तो ये है आपका मुंडा का। ठीक है, किसका है, मुंडा का। पहले पर कौन है, तो पहले पर है ये संथाल है। ठीक है, पहले पर जो है संथाल है, दूसरे पर है मुंडा है। आगे की उराव जनजाति की अधिकतर रक्त जो है समूह कौन सा होता है। तो ब्लड ग्रुप जो है अधिकतर जो उराव जनजाति है उसका जो है ब्लड ग्रुप अधिकतर क्या होता है, तो ये आपका बी होता है। ठीक है, ग्रुप ये बी होता है, ग्रुप बी का होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि उराव के पूजा स्थल को क्या कहते हैं। तो उराव के पूजा स्थल को क्या बोला जाता है, तो ये बोला जाता है सरना। ठीक है, क्या बोला जाता है, सरना बोला जाता है। आगे क्वेश्चन है कि माल पहाड़ियाँ उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं। तो माल पहाड़ियाँ उपजाऊ भूमि को क्या बोला जाता है, तो ये आपका बोला जाता है सेम। क्या बोला जाता है, सेम बोला जाता है। आगे क्वेश्चन है कि विश्रामपुर किले का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था। तो विश्रामपुर जो किला है उसका निर्माण जो है किसने करवाया था, तो ये आपके करवाए थे चेरो वंश ने करवाया था। ठीक है, कौन सा वंश, चेरो वंश ने करवाया था। आगे है कि बादाम किले का निर्माण कहाँ और कब हुआ था। ठीक है, तो जो बादाम किला जो है उसका निर्माण कहाँ हुआ था, तो जो उसका निर्माण हुआ है बादाम किले का, तो ये हजारीबाग में हुआ है। ठीक है, ये हजारीबाग में हुआ है। आगे क्वेश्चन कि भद्रकाली मंदिर परिसर में सहस्त्र, ठीक है, लिंगी शिवलिंगी की संख्या क्या है। तो क्या है संख्या, तो उसकी संख्या है 1008 है। ठीक है, कितना है, 1008 है। आगे की सिद्धू कान्हू का जन्म किस जनजाति परिवार में हुआ था। तो जो सिंधु कान्हू है उनका जो है जन्म किस जनजाति परिवार में हुआ था, तो उनका जो है जन्म हुआ था संथाल में। ठीक है, किस में हुआ था, संथाल में हुआ था। तो कान्हू का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो जो कान्हू का जो जन्म हुआ था किस वर्ष हुआ था, तो ये आपका 1820 में हुआ था। ठीक है, ये 1820 में हुआ था। संथाल विद्रोह का नारा क्या था, तो जो संथाल विद्रोह हुआ था उसका नारा क्या था, तो उसका नारा था करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। ठीक है, ये दोनों नारा था संथाल विद्रोह का। तो ये आपका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग कि किस जनजाति का शासन व्यवस्था को धोखलो सोहर व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो किस जनजाति की व्यवस्था को जाना जाता है, तो एक खड़िया जनजाति की। ठीक है, खड़िया जो जनजाति है उसकी शासन व्यवस्था को धोखलो सोहर व्यवस्था के नाम से जानते हैं। आगे की छोटा नागपुर का क्षेत्र कब ब्रिटिश शासन के क्षेत्र, यहाँ पर होगा क्षेत्र नहीं होगा, क्षेत्र होगा। ठीक है, यहाँ पे क्षेत्र होगा। ठीक है, जो छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है ये कब ब्रिटिश शासन के जो है अंतर्गत आया था, तो ये आपका आया था 1765 में। ठीक है, कब आया था, 1765 में आया था। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लाया गया था, तो छोटा नागपुर काश्तकारी जो अधिनियम है ये आपका कब लाया गया था,
तो ये 1908 में लाया गया था। ठीक है, कब लाया गया था? 1908 में लाया गया था। झारखंड में महात्मा गांधी ने देवघर और हजारीबाग का दौरा कब किया था? तो ये उसका जो है दौरा कब किया था? तो ये आपके किए थे उसका दौरा 1925 में। कब किए थे? ये 1925 में किए थे महात्मा गांधी ने देवघर और हजारीबाग का दौरा। आगे क्वेश्चन है कि परमानेंट सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट रामगढ़ के पहाड़ियों में कब लागू हुआ था? तो ये आपका कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1791 में। ठीक है, कब लागू हुआ था? 1791 में लागू हुआ था। आगे है कि 1903 में किस प्रथा को कानूनी मान्यता प्राप्त हुई थी? तो 1903 में जो है किस प्रथा को कानूनी मान्यता प्राप्त हुई थी? तो ये मुंदरी खूटकटी को, ठीक है, मुंदरी खूटकटी जो प्रथा है इनको जो है 1903 में जो है कानूनी मान्यता जो है प्राप्त हुई थी। आगे है कि चांडिल डैम किस नदी पर है? जो चांडिल डैम है ये आपकी किस नदी पर है? तो ये आपका स्वर्णरेखा नदी पर है। ठीक है, किस पर है? स्वर्णरेखा नदी पर है। आगे क्वेश्चन है कि सरायकेला और खरवासा अधिनियम कब लागू हुआ था? ठीक है, जो सरायकेला और खरवासा जो अधिनियम है ये आपका कब पारित हुआ था? तो ये आपका कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था आपका सन 2002 में। ठीक है, कब हुआ था? सन 2002 में पारित हुआ था। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।